दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वी आर बैक विद अ न्यू व्लॉग और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स शेयर करेंगे अपने गाँव के। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और व्लॉग आखिर तक देखिएगा। गाँव के सर्द शामों में सूरज के ढलते हुए इस मंजर का अपना ही एक लुत्फ और मज़ा है। सूरज के इस ढलते हुए मंजर में इंसान एक पल के लिए ऐसे खो जाता है जैसे कि वो बिल्कुल ही इस दुनिया के एक अलग कोने में बैठा हुआ आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। आप गांव में रहते हैं और आपके घर कोई पालतू जानवर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। गांव के अक्सर घरों में आपको ऐसे पालतू जानवर देखने को मिलेंगे। गांव के अक्सर घरों में आपको कबूतर देखने को मिलते हैं। ये कबूतर निहायत ही आला नस्ल के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हें कबूतरबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन कबूतरों की एक खासियत ये भी है कि ये हवा में ज़्यादा देर तक उड़ान भर सकते हैं और थकते नहीं हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग इन्हें कबूतरबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर घरों में आला किस्म के मुर्गे और मुर्गियाँ पाई जाती हैं। ज़्यादातर लोग ये मुर्गे और मुर्गियाँ इसलिए रखते हैं ताकि इनसे अंडे ले सकें और नस्ल की अफजाई कर सकें। हालांकि अक्सर लोग इन्हें लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हर घर में एक न एक आला किस्म का कुत्ता रखा हुआ होता है, जो कि घर की रखवाली का काम करता है। गांव में जब सर्दी जोर पकड़ने लगती है तो गांव के बेशतर हिस्से में आपको एक मिट्टी के बने हुए ऐसी चीज़ नज़र आती है, जिसमें नीचे लकड़ियाँ जलाई जाती है और इसके ऊपर दाने पकाए जाते हैं। सर्दियों में ये सारे मैदान खेलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आखिरकार हम चलते चलते दरिया के उस किनारे तक पहुंच गए हैं जहां पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। और आप सामने देख सकते हैं कि एक शख्स कश्ती में चलता हुआ दरिया के उस किनारे से इस किनारे की तरफ आ रहा है। और जी जनाब, ये है मेरे कुछ शौक़े दोस्त। दरिया के किनारे पर हमेशा एक कश्ती मौजूद रहती है, जो कि लोगों को इस किनारे से उस किनारे तक लेकर जाती है। सामने आपको मुजस्मे दिख रहे होंगे, ये मस्नूई बतख के मुजस्मे हैं जो कि लोगों ने लगाए हैं ताकि शिकार कर सकें। इन मस्नूई बतखों को देखकर और परिंदे इनकी जानिब आते हैं और शिकारी घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे ही परिंदे आते हैं तो उनका शिकार कर लेते हैं। इन कश्तियों का कोई मुलाह नहीं होता, तो आपको इंतहाई महारत के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स मछलियों को पकड़ने के लिए दाम बना रहा है। इस दाम को बनाने में एक स्टील का कुंडा इस्तेमाल होता है। उस स्टील के कुंडे के ऊपर गुड़ लगाई जाती है। जैसे ही मछली उस गुड़ को खाने के लिए आती है तो स्टील का कुंडा उसके गले में फंस जाता है और इसी तरह मछली पकड़ में आ जाती है।
محسوس کریں کیسے لہریں ایک جانب سے دوسری جانب بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد یہ جگہ اور انتہائی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد اس جگہ کی خوبصورتی کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور آخر کار جو دام ان بزرگ لوگوں نے بنایا تھا وہ جا کر دریا میں ڈال رہے ہیں تاکہ کچھ مچھلیاں پکڑ سکیں۔ یہ ان کے روز کا معمول ہے اور روزانہ ادھر آ کر یہ دام لگاتے ہیں اور اگلے ہی صبح بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کریں تاکہ آپ کو ان سے نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملے، جیسے کہ آج ہم نے ان سے دام لگانا سیکھا اور سیکھنے کے بعد پھر یہی ایک امید لگائی رکھی کہ کہیں سے ایک مچھلی ہمارے دام میں بھی آ کر پھنس جائے۔ شکاری شکار کرنے کے لیے اکثر اس بندوق کا استعمال کرتے ہیں۔ اس بندوق کے ایک گولی میں بہت زیادہ چھرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ایک بھی چھرا پرندے کو لگ جاتا ہے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے اور پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس بندوق کو نہایت ہی مہارت کے ساتھ کھولا جاتا ہے اور پھر ادھر سے اس میں گولی ڈالی جاتی ہے۔ اس بندوق کو کھولنے کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ میرے دوست میں عقل کا فقدان ہے اور کمی ہے تو اس وجہ سے یہ بندوق اس سے نہیں کھل پا رہی۔ اور نہایت ہی منت سماجت کے بعد جس شخص کی یہ بندوق تھی انہوں نے ہمیں ایک گولی چلانے کی اجازت دی جو ہم نے دریا میں چلا کر ضائع کر دی تھی۔ اور آخر کار ہم بغیر کسی مچھلی کے پکڑے ہوئے اور بغیر کسی شکار کے اپنے دوستوں کے ساتھ واپس اپنے گھر کا رخ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہو تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔